Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsarya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 010 यानी 10th नंबर का वीडियो हम देखने जा रहे हैं. लेक्चर नंबर 10 of biomolecule from class 12th. In this lecture we will discuss about all structures of fructose. So this lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with board exam. So let's start without delay. आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक ही वीडियो में एक ही लेक्चर में फ्रक्टोज के कंप्लीट स्ट्रक्चर सिखाने वाला हूं. कैसे बनाते हैं ये सभी स्ट्रक्चर कहलाते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर, हावर्थ रिप्रेजेंटेशन और साइक्लिक स्ट्रक्चर. उसके बाद में पाइरेनोज एंड फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर्स, चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर्स, इस टाइप के नामों से जाने जाएंगे. सभी को बताऊंगा, नाम बताऊंगा, कैसे बनाना है, किसमें क्या कंफ्यूजन होता है, सब कुछ दूर हो जाएगा आज आपका. ग्लूकोज के भी सभी वीडियो मैंने एक ही लेक्चर में सिखाए हैं आपको. आज फ्रक्टोज के सभी स्ट्रक्चर्स आज आपको वन वीडियो में मिलने वाले हैं. तो अपनी कॉपी और पेंसिल निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट करिए, स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करिए. आज आपकी समस्या बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे सीखना है. सबसे पहले मैं आपको फ्रक्टोज का ओपन स्ट्रक्चर बनाना बताता हूं. बस हमें इसी के अकॉर्डिंग सारे स्ट्रक्चर बनाना है. तो देखिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहां सीखिए. पहले नंबर पर मुझे 6 कार्बन एटम लिख लेना है. क्यों? क्योंकि फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी ग्लूकोज के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है, केवल स्ट्रक्चर चेंज होता है. तो फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नोट कीजिए, C6H12O6. राइट. इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैं यहां पर आपको 1 कार्बन एटम यहां पर नोट करूंगा. ऐसे आपको 6 कार्बन लिखना है. ये देखिए 1 2 3 4 5 और एक कार्बन और लिखेंगे यहां पर. ये देखिए ये 6 कार्बन एटम है, वो आपको सबसे पहले बनाना है. इन पर आपको ध्यान देना है. अब देखिए किस कार्बन पर क्या अटैच होता है ये आपको याद रखना है. देखिए फर्स्ट नंबर के कार्बन पर ये वाला जो कार्बन है इसको लिखा जाता है CH2OH. सेकेंड कार्बन पर होता है, नोटेड, C डबल बॉन्ड O. थर्ड कार्बन को स्पेशली याद रखना है. इसमें इस साइड में H और इस साइड में होता है OH. ये देखिए थर्ड कार्बन पर स्पेशली यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सारे अदर कार्बन से अपोजिट होता है. यानी आपको देखने को मिलेगा ये OH लेफ्ट हैंड साइड में है, तो और सब जगह पर यहाँ पर जो H होगा वो, ये देखिए ये OH इधर है, अब यहाँ पर होगा ये OH, यहाँ पर होगा ये OH और इस साइड में आपको मिलेगा H, इधर भी आपको मिलेगा H और ये वाला जो कार्बन है यहाँ पर लिखा होता है CH2OH. ये देखिए फ्रक्टोज का बेस्ट स्ट्रक्चर क्या याद रखना है इसमें. फर्स्ट कार्बन CH2OH, सेकेंड कार्बन पर C डबल बॉन्ड O, थर्ड कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन स्पेशली याद रखना है OH लेफ्ट हैंड साइड में, H राइट हैंड साइड में और सभी OH राइट हैंड साइड में होते हैं. ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है. इसे D- फ्रक्टोज भी बोला जाता है. अभी अल्फा है कि बीटा है, इसे हमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स में सीखना होगा. तो ये हमारा फ्रक्टोज का, इसके नंबर आपने देखे ना, नंबर कहाँ से डाले जाते हैं, यहाँ ऊपर से. क्यों? फंक्शनल ग्रुप ये है तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1. मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. 1 2 3 4
5 एंड 6। ये देखिए 6 कार्बन एटम है, ये कहलाता है ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी फ्रक्टोज। ग्लूकोज में भी इसको सेम बोला जाता है, उसे डी ग्लूकोज बोला जाता है, लेकिन डी प्लस ग्लूकोज कहते हैं, यहाँ पर डी माइनस फ्रक्टोज बोला जाता है, नेचर में पाया जाता है। अब आप देखिए इस स्ट्रक्चर को मुझे साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, जिसे हम पाइरेनोज स्ट्रक्चर कहते हैं। पाइरेनोज स्ट्रक्चर को 2 टाइप से बनाया जाता है, मैं दोनों टाइप सिखा रहा हूँ आपको। पहला टाइप देखिएगा, यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि आपको जो लिंकेज करना है, जो बॉन्ड बनाना है, वो यहाँ से यहाँ तक बनाना है। देखिए ये 2 नंबर है, मैं यहाँ पर एरो लगा रहा हूँ, ये देखिए ये C2 से C6 के बीच में आपको लिंकेज करना है, यानी साइकिल बनाना है, और उसमें बीच में ऑक्सीजन जुड़ जाता है। कैसे जुड़ेगा देखिए, इसमें आपको मैं बताता हूँ, बड़ा सिंपल है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से लेते हैं इस कार्बन से, ये C है तो यहाँ पर मैं C लिखूँगा पहले तो, C C C C एंड C। ये मैंने 5C ले लिए और बीच में इनके बॉन्ड लगा दिया, ये देखिए। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो CH2OH है, तो ये CO काय में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में। देखिए ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में, और इस साइड में ये CH2OH आ जाएगा, CH2OH, ये इस साइड में आ जाएगा। राइट हैंड साइड में मैंने OH रखा है, इसका मतलब बताऊंगा राइट में ही क्यों रखा है। अब आप इसे देखेंगे, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, उसके बाद ये 3, 4, 5 एंड 6 कार्बन। देखिए कैसे आपको अटैच करना है। ये जो कार्बन है नीचे वाला, ये CH2 है, और इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में आपकी लिंकेज होगी, जो मैं अभी जोड़ूंगा। पहले इनको जोड़ लें। अब 2 नंबर को देखिए, ये CO है, यहां पर हम लिंकेज करेंगे। देखो यहां से ये देखिए लिंकेज होगी, यहां आकर के ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, फिर ये लिंक्ड होगा और इस कार्बन से आकर के जुड़ जाएगा। ये देखिए इस टाइप से जुड़ा रहता है। ओके, अब आपको क्या करना है, ये बचा 3rd नंबर का कार्बन, इनको जैसा 3, 4, 5 में कोई चेंज नहीं करना है। 3 में आप देखिए H राइट हैंड साइड है, OH लेफ्ट हैंड साइड है। 4th नंबर में OH राइट हैंड साइड है और H लेफ्ट हैंड में आएगा। 5 नंबर देखिए, OH राइट एंड H इन द लेफ्ट। ये आपका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया। इसी को हम फ्रक्टोपाइरेनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देख लीजिए, इसे अल्फा डी माइनस फ्रक्टोपाइरेनोज के नाम से जाना जाता है। अल्फा क्यों कहा, इसमें आपको बड़ा सिंपल सी ट्रिक है। इस 2nd नंबर का जो कार्बन है, इसमें OH अगर राइट हैंड साइड में है तो अल्फा है, और अगर OH इस लेफ्ट हैंड साइड में चला जाता है तो इसे बीटा डी माइनस फ्रक्टोपाइरेनोज कहते हैं। ये इस तरह से सिंपल सी बात है अल्फा और बीटा की साइक्लिक स्ट्रक्चर में। इस स्ट्रक्चर को मैं जो पाइरेनोज नाम दिया वो पाइरेन के स्ट्रक्चर में भी बना के बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए अब हम ये अल्फा की बात कर रहे हैं, अल्फा है तो अब बीटा भी बना के देखते हैं। ये आपको मैं बता रहा हूँ 3, 4, 5 में कोई चेंज यहाँ पर नहीं किया गया है, केवल आपको 1 नंबर पर CH2OH था, 2 और 6 के बीच में लिंकेज करना है आपको। ये देख रहे हैं आपको, इसको मैं और स्पष्ट कर दूं, ये आपको ध्यान रखना है बस। आपको ये आपको ध्यान रखना है, 2 to 6 के बीच में O आएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने चेंज किया है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसी का अपोजिट बनाना है, तो इसकी नकल कर दीजिए, और तो आपको कुछ करना नहीं है। तो देखिए यहाँ से फिर मैं बनाऊंगा, ये आपका C1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर लिंकेज कर दीजिए। देखिए ये लिंकेज कर रहा हूँ मैं,
ये लिंकेज आएगी, ये इसमें ऑक्सीजन से लिंक कर दिया, वो वही ऑक्सीजन है, अलग से नहीं है, आपके ही स्ट्रक्चर का है। ये CH2 से जोड़ दिया, इनके बीच में बॉन्ड लगा दीजिए, ये बॉन्ड लगा दिया, ये आपका 2 नंबर है, तो यहां पर CH2OH आ जाएगा। 1 नंबर ये है CH2OH, देखिए राइट हैंड साइड आ गया और ये OH लेफ्ट हैंड में चला गया। अब इसका नंबर हम 1 देते हैं, अब ये नंबर डालूंगा मैं, ये आपका हो गया 1 2 3 नंबर पर। देखिए ये स्ट्रक्चर है और इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते, H एंड OH। उसके बाद ये स्ट्रक्चर पर आएंगे, यहाँ पर देखिए आप OH है और इस साइड में H है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पर OH है और इस साइड में आपका H मिलेगा आपको, और ये जो है CH2OH है, इसको आपको लिखना है, नहीं लिखोगे तब भी इसको इस बॉन्ड के रूप में। ये ध्यान रखना ये कार्बन नहीं है, ये जहाँ पर जो मुड़ा हुआ है ये कार्बन नहीं है, केवल इसको साइक्लिक, ये भी कार्बन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये डायरेक्ट C से सर्कुलर मोशन में रहेगा। अब देखिए ये इस स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, केवल कहाँ डिफरेंस है देखिए तो ये OH यहाँ पर राइट हैंड साइड में है, ये देखो, और यहाँ पर ये OH राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ये मैंने सर्कल द्वारा आपको बना दिया, ये देखिए इस पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पर अगर मेन स्ट्रक्चर देखोगे तो ये वाला OH आप लेफ्ट हैंड साइड में सभी में रहता है, चाहे अल्फा हो चाहे बीटा हो, ये वाला OH, इस पे ध्यान देखना 3rd नंबर के कार्बन पर। इनका मैं नंबर डाल देता हूँ, ये है हमारा 1 नंबर, सॉरी ये रहा 2 3 4 5 एंड 6। आप देख लीजिए, आपको थोड़े अक्षर छोटे जरूर दिख रहे होंगे लेकिन आपको स्ट्रक्चर पूरा समझ में आएगा, अच्छे से आप देख सकते हैं। ये हमारा डी फ्रक्टोज है, ये भी डी फ्रक्टोज है लेकिन इसे बोलेंगे अल्फा डी फ्रक्टोपाइरेनोज, और ये भी डी है तो इसको भी बोलेंगे बीटा डी माइनस फ्रक्टो। माइनस सभी में लगाना है, जितने भी फ्रक्टोज हैं सबको माइनस बोलना है, बस इसको अल्फा और इसको बीटा। अल्फा किसे बोलेंगे जब OH राइट हैंड साइड में हो, OH जब लेफ्ट हैंड साइड में हो तो बीटा बोला जाएगा। फ्रक्टोपाइरेनोज यानी पाइरेनोज के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, यानी 6 मेंबर्ड रिंग है ये भी, इसको हम मेंबर्ड रिंग के रूप में भी बना सकते हैं। अगर आपको ऐसा समझ में ना आए आप उस स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हो। ये आपका 3rd स्ट्रक्चर है, तो दोनों समझ में आ गए, अल्फा एंड बीटा डी। तो नाम नोट करते जाना, मैं बोलता जा रहा हूँ, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं सबके नाम नहीं दे रहा हूँ, बाद में शॉर्ट में आपको बता दूंगा। अब आपको तीसरा में पाइरेन एक स्ट्रक्चर होता है जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है पाइरेन की, उसकी जैसा आपको हावर्थ रिप्रेजेंटेशन में मैं इसी स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर रहा हूँ। कहाँ चेंज करना है बस आपको वो सीखना है। तो देखिए पाइरेन कैसा दिखेगा, इसमें आपकी जो रिंग होती है वो 6 मेंबर्ड रिंग होती है। तो पहले मैं एक 6 मेंबर्ड रिंग बना देता हूँ, ये देखिए इस टाइप से पहले आप एक रिंग बनाइए, ओके, जैसे बेंजी रिंग होती है, सॉरी बिल्कुल बेंजी रिंग की तरह आपको एक रिंग बनाना है। और ये स्ट्रक्चर मैं आपके सामने ही बना रहा हूँ, इससे आपको प्रैक्टिस हो, पहले से ही बना के नहीं रखी है क्योंकि ये आपको सिखाने के लिए ये कैसे बनाना है। और यहाँ पर मैं इसको ऐसे यहाँ पर जोड़ दूंगा, ये देख लीजिए इस तरीके से, ये देखिए 6 मेंबर्ड रिंग बना दी। मैं इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहा हूँ अब। तो इस 6 मेंबर्ड रिंग में क्या याद रखना है, अब आपको याद रखना है, ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन रहता है E, बस इतना याद रखिए आप। ये देखिए इस नंबर पर यहाँ पर आपको AO लगा देना है। और अब आपको केवल किसकी नकल करना है, आप इसकी नकल कर सकते हो चाहे इसकी नकल कर लो। इसकी नकल करना बताता हूँ, चाहे अगर आपने ये नहीं बनाना है, बार बार अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे तो आप इसकी भी नकल कर सकते हो डायरेक्ट में। तो देखिए ये नंबर आपको मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको बॉन्ड लगाना है। ये देखिए ये बॉन्ड लगाया मैंने, ये हमारा बॉन्ड है, ये इसको यहाँ पर 1 नंबर मानेंगे। जो आपको देख रहे हैं ना ये CH2OH है,
तो ये CH2OH को मैं 1 नंबर पर यहाँ लिख देता हूँ। ये देखो CH2OH ऐसे बना सकते हो, या फिर आप इसको भी देख सकते हो, ये 1 नंबर है CH2OH। फिर आता है CO और C6 के बीच में लिंक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये OH है, ये कुछ नया नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए OH राइट हैंड साइड में, और साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो चीज़ राइट हैंड साइड होती है उसे हमेशा नीचे लिखा जाता है, बस इतना याद रखना, राइट हैंड साइड को नीचे की साइड में। तो मैंने यहाँ पर OH लिख दिया। तो ये हमारा था 1 नंबर, ये हो गया आपका 2 नंबर, ठीक है। अब 3 नंबर ये है, यहाँ पर बॉन्डिंग करेंगे, ये हमारा 3 नंबर। अब 3 नंबर में यहाँ पर देख लो H राइट हैंड साइड में है, या यहाँ पर देख लीजिए 3 पे H राइट हैंड साइड में है। जो राइट हैंड साइड में उसे नीचे लिखा जाता है, जो लेफ्ट में लिखा होता है वहाँ पर उसे ऊपर लिखा जाता है। ये देखिए H एंड OH। 4th नंबर पर जाएंगे, फिर आप बॉन्ड लगाइए ऐसे, ये बॉन्ड हो गया। और 4th पर OH राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड्स को नीचे और लेफ्ट हैंड को हम ऊपर लिखते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। 5th नंबर हमारा ये है, तो यहाँ पर हमने बॉन्ड लगाया, ये देखिए। और 5th नंबर में देखिए क्या है, OH राइट हैंड साइड में है, देखिए मैंने OH राइट हैंड साइड में लिखा, और H लेफ्ट हैंड साइड में है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। ओके, आपको बात समझ में आ रही है ना? मैं बड़े आराम में, चाहे आप इसकी नकल करें या इसकी, बस इतना याद रखना, जो OH राइट हैंड साइड में है उसे हमेशा नीचे लिखना है आपको, ठीक है। तो ये मैं ऐसा इसका अब 6 नंबर को देखो, ये CH2 है, तो यहाँ पर ये CH2 है, ये वाला पार्ट है, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहाँ पर वही रहेगा लेकिन छोटा कर देता हूँ H। यहाँ पर हमें CH2 लिखना है, तो ये C हो गया, H ऊपर और H नीचे, ये देखिए ये हो गया हमारा CH2। अब नंबर डाल दीजिए, 3 है, 4, 5 एंड 6 कार्बन। ये देखिए ये स्ट्रक्चर हमारा पाइरेनोज स्ट्रक्चर कहलाता है, ये भी पाइरेनोज कहलाता है, लेकिन यहाँ पर हमें 6 मेंबर्ड रिंग दिखने में ऐसा लगता है कि 6 मेंबर्ड नहीं है, तो ये भी 6 मेंबर्ड रिंग होती है। कैसे गिनते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ से गिना जाता है रिंग, ये रिंग 1 2 3 4 5 एंड 6, इसको नहीं शामिल करती है, तो साइड में रहती है। रिंग हमारी 6 मेंबर्ड है। सी देखिए ये 6 मेंबर्ड है, 1 2 नहीं है, ये 1 तो कार्बन की गिनती है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 मेंबर्ड रिंग कहलाती है। समझ गए हो गया। और बस इसमें क्या टारगेट करना है, जैसा इसमें टारगेट किया था आपने, ये OH डाउनवर्ड कंडीशन में है, और जब OH डाउनवर्ड कंडीशन में होता है तब इसको अल्फा बोला जाता है। तो फिर इसका नाम नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, अल्फा D माइनस फ्रक्टोपाइरेनोज, ये बोला जाता है इसको अल्फा के रूप में। जब आप बीटा बनाएंगे तो केवल आपको OH को चेंज कर देना है, CH2 को नीचे ले आना है, इसी की मेन वैल्यू, इसी के आधार पर इसे अल्फा या बीटा कहा जाता है, और सारे स्ट्रक्चर आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। यानी टोटल मिला करके आपको जो नकल करना है वो इसी की करना। अगर ये नहीं आता है तो सारा गलत हो जाएगा। तो इससे मैंने ये बनाया और इसी से मैंने ये बनाया है, राइट। अब आप दूसरा स्ट्रक्चर देखिए इसका, मैं अल्फा की जगह बीटा फ्रक्टोपाइरेनोज का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको, तो इसको देखिए कैसे। फिर आपको यही स्ट्रक्चर बनाना है सेम टाइप का, इसलिए इसको मैं सीधा जल्दी से बनाऊंगा। अब आप इसमें बॉन्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन आपको लगाना है, ये देखो ऑक्सीजन हो गया, ये बॉन्ड है। इसका नेक्स्ट बॉन्ड, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये देखिए ये बॉन्डिंग है। बस इस OH को ऊपर कर देना है आपको, CH2OH यहाँ पर नीचे आएगा, ऐसे लिखना है आपको। ये वाले पार्ट में इसी की नकल करना है। 3rd नंबर पर जो OH है ऊपर है और H नीचे है, ये मेरा 3rd नंबर यहाँ से ही नकल किया गया। H राइट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड को मैंने नीचे लिखा है, इसलिए इसमें इसकी नकल चूँकि सेम वही करना है, तो आपको अब समझाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।
आप इसी तरीके से करते जाइए। 5 नंबर में OH आपका नीचे है और H आपका ऊपर है। नंबर डालने के लिए अभी मैं लिख रहा हूँ, ये H है और ये भी H है, CH2 है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 1 2 3, नहीं सॉरी, ये था 1, ये 2 3 4 5 एंड 6, ये बन गया आपका बीटा डी माइनस फ्रक्टोपाइरेनोज। ये चूंकि फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर ना सब में फ्रक्टो वर्ड लग रहा है, ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज लिखते हैं हम। आपको समझ में आया कैसा दिखा स्ट्रक्चर? थोड़े छोटे हैं लेकिन आपको बड़े समझ में आएंगे, बड़े आराम में समझिए। आपका फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में अब आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस टाइप का स्ट्रक्चर हो गया आपका, इसे हावर्थ रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, लेकिन एक टाइप का और स्ट्रक्चर है जिसे बोलते हैं हम चेयर फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज या चेयर कन्फॉर्मर भी कहा जाता है इसे। तो चेयर फॉर्म में आपको चेयर के जैसा दिखेगा स्ट्रक्चर आपको, और ये सब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। सेम उसमें भी देखते हैं 6 मेंबर्ड रिंग को हमें कैसे ऐड करना है, उसमें बॉन्ड का जो टाइप है वो बदल जाता है, तो वो बताऊंगा मैं अभी आपको। इसमें ये चीज़ और टारगेट कर दीजिए, OH यहाँ पर नीचे था तो यहाँ पर ये OH ऊपर के साइड में है, ये बीटा की बात है। यानी पहले नंबर पर मैं अल्फा और दूसरे नंबर पर बीटा बना रहा हूँ, तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपके ये रहे। अब तीसरा चेयर फॉर्म कन्फॉर्मर में बनाना आपको बताता हूँ। इसमें भी चेयर टाइप का स्ट्रक्चर पहले बना लीजिए। 2 टाइप के बॉन्ड लगेंगे, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। तो कौन सा एक्सियल है कौन सा इक्वेटोरियल है, इसको अभी मैं आपको सिखाऊंगा कब और कैसे लगाए जाते हैं, ये भी आप सीख जाएंगे। तो देखिए मैं चेयर कन्फॉर्मर कैसे बनाना है यहाँ पर ले रहा हूँ इस स्ट्रक्चर को। पहले इस स्ट्रक्चर को ऐसे आप मेरे साथ बनाइए, इस टाइप का स्ट्रक्चर खींच लीजिएगा, बस आपको और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये देखिए इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। अब इसमें बॉन्ड एक्सियल और इक्वेटोरियल कैसे लगाना है ये आप देख लो, वरना सारी नकल आपको इसी की करना है, चाहे इससे कर लो चाहे किसी से भी अल्फा का बनाना है तो अल्फा की नकल कर लीजिए। बॉन्ड मुझे यहाँ पर लगाना है, देखिए यहाँ तो ऑक्सीजन लगेगा, ये देख लीजिए यहाँ पर जैसे ये ऑक्सीजन लगा है तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर लगा देंगे। ये बॉन्ड आपको उसी टाइप से अभी लगाए थे वैसे ही लगाना है, देखिए बॉन्ड लग गया। लेकिन ये बॉन्ड ऐसा नहीं होता है जैसे इसमें खींचे थे। अब इस बॉन्ड को समझ लीजिए, इस बॉन्ड को आपको क्या करना है। अब देखिए जैसे यहाँ पर OH जो है ना वो नीचे की साइड में है, यानी राइट हैंड साइड में, हाँ यहाँ पर राइट हैंड साइड में था, इसमें राइट हैंड साइड में था, तो ये राइट हैंड साइड में यहाँ पर मैंने कहाँ ले लिया, नीचे की साइड में ले लिया। यहाँ भी सेम यही होगा, यहाँ जो राइट हैंड साइड में हो जो बॉन्ड में नीचे लूँगा ये वाला, ये बॉन्ड नीचे लूँगा, इससे बॉन्ड को हम एक्सियल बोलते हैं। तो ये बॉन्ड आप कैसे लगाएंगे, ये अल्टरनेट टाइप में होते हैं, जब ये नीचे की साइड होगा तो अगले वाले में जो ऊपर की साइड में होगा। तो अब इसको मैं समझाता जाता हूँ आपको। यहाँ पर ये OH एक्सियल है तो दूसरा बॉन्ड इक्वेटोरियल होगा। तो यहाँ पर ये नंबर 1 है तो यहाँ पर OH कहाँ लेना है हमें, नीचे की साइड में, यानी एक्सियल लेना है। तो इक्वेटोरियल पे क्या आ जाएगा, CH2OH, CH2OH ये आ जाएगा यहाँ पर। ये देखिए इस टाइप में रहेगा ये बॉन्ड आपका OH और बस इतना ही चेंज करना थी। OH मेन यहाँ पर टारगेट करना है, एक्सियल पर होता है। अब एक्सियल बॉन्ड अगर आपको लगाना है, जैसे इसको नंबर मैं 1 दे दूं और इसको नंबर 2, तो 3 देखिए कहाँ होगा, ये ऊपर की साइड में होगा, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ऐसे ऊपर की साइड में लगता है। समझ लो साथ में बना रहा हूँ, ये क्रॉस करके यहाँ दिखाया है, क्रॉस नहीं करते लेकिन ऐसा रहता है। तो इस टाइप दिखाएंगे, चाहो तो यहाँ बीच में ऐसा काट देते हैं इसको, इससे आपको बॉन्ड और स्टैंडर्ड आपको दिखाई देगा। ये देखिए ये बॉन्ड ऊपर की साइड में, क्योंकि ये नीचे था तो ये ऊपर रहेगा और दूसरा जो पार्ट है नीचे ये ऐसा रहेगा। ये एक्सियल हो गया, ये इक्वेटोरियल हो गया। ये नंबर 3 है। जब ये नंबर 3 है तो देख लीजिए 3 नंबर में क्या क्या लगा हुआ है। यहाँ पर H नीचे है और OH यहाँ पर ऊपर है, तो यहाँ पर हम OH लिखेंगे। अब हम 4 नंबर की बात करते हैं, तो ये जब ऊपर साइड है तो ये नीचे की साइड होगा और ये
इक्वेटोरियल होगा। अब यहाँ पर मैंने मान लीजिए 4 नंबर डाल दिया ये, ठीक है। इस 4 नंबर में यहाँ देख लीजिए कहाँ लगा, OH नीचे लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम OH लगाएंगे और H यहाँ पर लगाएंगे। यानी अगर आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है तब भी आपको हमें किसी इस स्ट्रक्चर की या इस स्ट्रक्चर की या इस स्ट्रक्चर की हेल्प ले सकते हो, किसी से भी बनाना है आपको। मैंने सारा इसी से बनाया है। हमें हाइड्रोजन और OH की पोजीशन जो है हमेशा इसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ाना है। रिंग में एकदम कन्फ्यूजन होता है तो पहले एक रिंग इसे बना लीजिए, इस रिंग से इस रिंग को और इस रिंग को कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है, बस नाम बदल गए। ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, फिर यहाँ पर ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये यहाँ पर नीचे एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है। 4 हो गया। 5 नंबर में जाते हैं। ये देखिए 5 नंबर कहाँ चेक करेंगे, यहाँ पर करेंगे। ये H है हमारा और ये OH है, ओके। अब आता है 6 नंबर, ये है 6 नंबर। तो 6 नंबर पे कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो H और H है, अगर दिखानी चाहते हो तो H दिखा दीजिए, नहीं भी दिखाते हो तब भी उसका मतलब यही होता है कि ये CH2 है, लेकिन मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर है। नंबर ज़रूर डाल दीजिए। ये नंबर आपका 4 है, ये 5 है और ये 6 कार्बन है। ये देखिए, ये है हमारा चेयर फॉर्म कन्फॉर्मर। ये इसी की नकल है, बस नाम बदल दिया है, एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड के नाम भी चेंज कर दिए हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जब नीचे की साइड में, तो यहाँ भी देखिए, यहाँ इसे, ये तो डाउनवर्ड था, लेकिन यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, ये एक्सियल बॉन्ड है और ये इक्वेटोरियल है। इक्वेटोरियल पर CH2H, एक्सियल पर OH है। अब आपको क्या करना है, इसका ये अल्फा पार्ट है, अगर बीटा बनाना है तो बस OH अब इक्वेटोरियल बॉन्ड पे चला जाएगा और पूरे स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज आपको नहीं करना है, फ्रक्टोपाइरेनोज स्ट्रक्चर के चेयर फॉर्म में या इस वाले फॉर्म में। तो चलिए इसी का दूसरा पार्ट आपको यहाँ पर सिखाता हूँ मैं, जिसमें केवल OH चेंज करूँगा, पूरी इसकी नकल करना है। तो चलो यहाँ बनाते हैं इसको, मेरे साथ आप सीख सकते हैं। ये देखिए, ये मैं इस स्ट्रक्चर को बना रहा हूँ। ये थोड़ा छोटा जरूर बनेगा, लेकिन बहुत ही स्टैंडर्ड दिखेगा आपको। ये देखिए, अब आपको बॉन्ड लगा देना है। यहाँ नीचे एक्सियल, इक्वेटोरियल, सॉरी यहाँ पर मैंने ये डायरेक्ट बता दिया था, ये इनको भी कर लीजिए, तो ऐसे ही दिखा सकते हैं इसको। ये नीचे तो सही था एक्सियल, इक्वेटोरियल को मैंने सीधा दिखा दिया, इसको थोड़ा चेंज कर दो, ऐसे करना है बस, और कोई चेंज नहीं है, डायरेक्ट इस जैसा लगा दिया था और सब लगे हुए। एक्सियल और इक्वेटोरियल दिखना है। H तो आप कैसे भी दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये CH2 रहता है। अब ये हो गया यहाँ पर। दूसरा आपको ऐसा दिखाना है यहाँ पर ऊपर की साइड में पहले तो, और उसके बाद में इस साइड में। ऊपर हो गया, ये नीचे रहेगा और ये इक्वेटोरियल ऐसे ये ऊपर रहेगा, और ये नीचे था ऊपर था, और ये कर लीजिए। इसमें भी ये थोड़ा सा चेंज है, इसको भी राइट कर लीजिए, नहीं तो आप गलती करते रहेंगे। थोड़ा इधर को कर दिया, सीधा रहना चाहिए था, नहीं तो आप गलती करते रहेंगे। ये नीचे था, ये बिल्कुल स्ट्रेट दिखना चाहिए ऊपर, एक्सियल एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, और ये इस टाइप का होना चाहिए। अब यहाँ पर देख लीजिए 5 नंबर पे देखिए, H जो है ऊपर साइड में है और OH इस साइड में, ऐसा आपको दिखाई देगा। एकदम इनमें ध्यान रखना, एक्सियल और इक्वेटोरियल की पोजीशन आप समझ गए, इसमें ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैं गिन के बता रहा हूँ, ये है एक्सियल, 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 और ये वाला कार्बन को दिखाओ या ना दिखाओ, इसे डायरेक्ट लगा सकते हो ऐसे। H होता है, CH2 को एक्सियल, इक्वेटोरियल दिखा सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, एक ही बात है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है आपको। तो अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, इसकी पूरी टोटल नकल करना है। OH एक्सियल पे था, अब OH यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर आएगा CH2OH। मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने केवल इसमें चेंज किया है, यहाँ इसमें चेंज किया है। जो यहाँ पर ये 1 नंबर है हमारा, और ये है 2 नंबर। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में क्या है, नकल करो। यहाँ पर H देखिए, ये लगा हुआ है इधर, और ऊपर OH है।
ये बॉन्ड ध्यान रखना, ये ऊपर वाले में नहीं है, बॉन्ड नीचे से ऊपर की तरफ दिखाया, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे कट कर देते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर कट करूँगा मैं, ये ऑक्सीजन लगा हुआ है यानी O लगा हुआ है ऐसे, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको दिखाना है। ये हमारा 3 नंबर है। 4 नंबर देखिए कैसा करना है। 4 नंबर में OH नीचे है, H यहाँ पर आ जाएगा। 5 नंबर में देखिए, यहाँ से हटा दो, ये 4 हो गया, ये 5 नंबर। 5 नंबर में यहाँ देखिए, ये है हमारा 5 नंबर। 5 में OH ये लगेगा यहाँ पर और H यहाँ पर आ जाएगा। 6 नंबर में H है, ये इस तरीके से डायरेक्ट लगा सकते हैं, दोनों बॉन्ड हटा सकते हो, इक्वेटोरियल और एक्सियल भी बता सकते हो। दोनों पोजीशन आपको दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर कैसे करते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो। ये ऊपर था H, तो इसको यहाँ पर हम नीचे ऐसे दिखाते हैं, बॉन्ड लगा के सीधा एक्सियल, और इक्वेटोरियल अगर आपको दिखाना है तो इसी को इक्वेटोरियल साइड में इसी हाइड्रोजन को ऐसे दिखा दीजिए, तो आपको ये पोजीशन भी समझ में आ जाएगी कि इसमें क्यों नहीं लगाया। नहीं लगाते और CH2 लगाना ही नहीं है, डायरेक्ट छोड़ दीजिए, तब भी CH2 माना जाएगा, वरना एक्सियल और इक्वेटोरियल ऐसे दिखा सकते हो, राइट। ये आपका दूसरा फॉर्म है। क्या चेंज करना थी, केवल OH में, जो कि काय पर चला गया, ये चला गया हमारा इक्वेटोरियल बॉन्ड है, और ये हमारा एक्सियल बॉन्ड है। तो ये अल्फा कहलाता है, ये बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज के नाम से जाना जाएगा। तो इस तरीके का ये हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है। समझ में आ गया होगा, इसकी आपको प्रैक्टिस करना है, ओके। तो मुझे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्यों होगी प्रॉब्लम, क्योंकि मैं सारी नकल ही तो करना हूँ। मैं इसी स्ट्रक्चर को जैसा का जैसा बस साइक्लिक फॉर्म में डाल दिया मैंने। इसी स्ट्रक्चर का ज़्यादा नेचर में पाया जाने वाला होता है फ्रक्टोफ्यूरेनोज। ये पाइरेनोज स्ट्रक्चर है, एक फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर होता है जिसमें फ्यूरेन के स्ट्रक्चर जैसा दिखेगा। फ्यूरेन 5 मेंबर्ड रिंग होती है और उसमें हमें इस 6 कार्बन को एडजस्ट करना है। उसको भी सीख लीजिए। उसे भी सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इस टाइप के स्ट्रक्चर बताता हूँ। दो ये 2 स्ट्रक्चर बताऊँगा यहाँ पर, उन 2 स्ट्रक्चर के आधार पर फ्यूरेन में हम कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो ये स्ट्रक्चर अगर मुझे यहाँ पर बनाना है तो हमें इस स्ट्रक्चर को एक बार फिर से यहाँ पर बना लेना चाहिए, तो हमें ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो कैसे लेंगे इसको, देखिएगा। मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पर फिर से फ्रक्टोज का बना रहा हूँ, फिर उसको जोड़ के बताऊँगा आपको। यहाँ पर देखिएगा, ये देखो ध्यान से, ये रहा C C C C C एंड C, ऐसे 6 कार्बन। इसी स्ट्रक्चर की नकल कर रहा हूँ कि यहाँ से मैं यहाँ स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। 6 कार्बन है, यहाँ पर बॉन्ड लगा दिया। उसके बाद में इसमें 6 कार्बन में से मैं 1 कार्बन को कम कर देता हूँ, क्योंकि हमें 5 कार्बन से काम चल जाएगा, और यहाँ से इसको जोड़ देना है मुझे। ये देखिए, इसको मैं जोड़ रहा हूं यहाँ। ये देखिए, जोड़ दिया मैंने इस 6 नंबर के कार्बन से। यहाँ पर CH2 रहता है, राइट। यहाँ पर देखिए दोनों साइड में, अगर राइट हैंड साइड में मैंने OH लगाया, ओ सॉरी, मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर ही बना दिया पूरा। ये तो मुझे सिंपल स्ट्रक्चर बताना थी पहले आपको, कोई बात नहीं, इसको हटा देता हूँ। पहले सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, सॉरी, इसे सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना थी। मैं इसे दोबारा से बना देता हूँ। देखिए यहाँ पर C C C C C एंड C, इस तरीके से 6 कार्बन ले रहा हूँ। पहले मैं सिंपल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ दोबारा से फ्रक्टोज का। फर्स्ट नंबर पे होता है CH2OH, इसे समझाने की जरूरत नहीं, आप उधर भी देखते जाइएगा। सेकेंड नंबर पर डबल बॉन्ड O, थर्ड नंबर पर H राइट हैंड और OH लेफ्ट हैंड साइड में, और सभी OH राइट हैंड साइड में लगेंगे। इधर इस साइड में H एंड H आएगा, देखिए ये बन गया। और यहाँ पर जो है CH2OH होता है। ये बन गया फ्रक्टोज का। फिर से डी फ्रक्टोज है,
इस फ्रक्टोज को मुझे फ्रक्टोफ्यूरेनोज में कन्वर्ट करना है, राइट। तो ये पहले काउंटिंग देख लें, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये दो स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इससे इस टाइप के स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में जो मेन बात है मैंने अलग से क्यों बनाया, इसका मतलब बता रहा हूँ आपको। ये रिंग जो होती है वो 2 to 5 के बीच में बनती है, ये देखो ऐसे, यानी CO ग्रुप 5 नंबर के OH से रिएक्ट करेगा। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है। तो 2 और 5 के बीच में मुझे रिंग बनाना है, तो क्या करेंगे हम, जरा देखो। ये भी स्ट्रक्चर बहुत ही इंटरेस्टेड है, इस स्ट्रक्चर को बनाना भी अभी आपको आ जाएगा। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, यानी हमें टोटल कार्बन कितने लेना, 1 2 3 एंड 4 कार्बन लेना है। ऐसे लेंगे यहाँ पर 1 2 3 एंड 5 कार्बन पर सीधा जाकर के CH2OH अटैच है, तो यहाँ पर हम सीधा CH2OH अटैच कर देंगे। ये देखिए इनके बीच में बॉन्ड लगा दीजिए। क्योंकि मुझे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है, तो यहाँ पर 2 to 5 के बीच में रिंग लेना है, तो यहाँ पर बॉन्ड सीधा लगाते हैं। देखो रिंग बन रही है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन O आ गया और ये रिंग इससे जुड़ जाएगी। ये देखिए ये 5 मेंबर्ड रिंग आपकी बन रही है। 5 नंबर में आप देखेंगे H इस साइड में है, तो मैंने यहाँ पर H लगा दिया, CH2OH नीचे है और ये OH O में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें अभी मैं काउंटिंग करूँगा, बस मैंने अब 2 to 5 के बीच में रिंग बनाना आपको बताया है, इस तरीके से जोड़ दिया। अब यहाँ पर 1 कौन सा है, 2 से तो मैंने बना दिए, तो 1 क्या है, 1 पे क्या कहाँ आएगा ये 1, ये 1 आपको देखना। तो ये CH2OH मैंने ले रहा हूँ यहाँ पर एक साइड में, ये है हमारा CH2OH, ये CH2OH जोड़ दिया। राइट हैंड साइड में मैंने OH ले लिया है। ये देखिए ये 1 नंबर है आपका, तो 2 कौन सा हुआ, ये 2 नंबर है, इसके बीच रिंग है। ये 3 नंबर है, 3 नंबर में आपको सेम यही करना है। H राइट हैंड साइड में, H राइट हैंड साइड में है और OH 1 2 3 पे OH ले लेना है इस साइड में। थोड़ा जगह कम है, छोटा बनाऊंगा मैं यहाँ पर। ये देखिए आ गया। अब 4th नंबर में सेम ऐसा ही रहेगा, OH इस साइड में आएगा और H इस साइड में आएगा। ओके, ये देखिए रिंग आपकी बन गई कंप्लीट। टोटल कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है, लेकिन 5 मेंबर्ड रिंग है, ये यहाँ से काउंट की जाएगी। यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5, इस टाइप से 5 मेंबर्ड होती है। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, इस OH को, सेकेंड कार्बन के OH को आपको याद रखना है, ये राइट हैंड साइड में होना चाहिए। राइट हैंड साइड में होगा तो ये अल्फा कहलाएगा, ये अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में कर दूंगा तो बीटा होगा। सारे कार्बन इसी के अकॉर्डिंग है, बस 2 to 5 के बीच में मैंने रिंग बनाई है, तो आप ये देख रहे हैं इस टाइप से। ठीक है, ये पूरा इसी की नकल करके मैंने यहाँ लिख दिया, आ गया होगा समझ में। CH2OH जहाँ था उसी साइड से जुड़ा हुआ है। अब इसको मैं दूसरी नकल करूंगा, तो इसमें सेम ऐसा ही ले लेते हैं, बस क्या चेंज करेंगे, OH को इस साइड में, CH2OH को इस साइड में, और पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। देखिए आपके सामने बनाता हूँ अभी मैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गए आपके 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आप देखिए इस साइड में मैं लगा रहा हूँ CH2OH और इस साइड में लगाऊंगा मैं H। ये यहाँ पर इसके बीच में ये रिंग लगाएंगे, यहाँ पर ये ऑक्सीजन, और यहाँ से इसको जोड़ देंगे। ये देखिए हो गया। ये नीचे इनके बीच बॉन्ड लगा दो छोटे छोटे से,
और इसको CH2OH लिख दो, ये हो गया। ये हमारा 1 कार्बन है, ये हमारा 2 नंबर है। अब 3 कार्बन को देख लीजिए, 3 कार्बन में यहाँ जैसा लिखा है वैसा ही लिख दो, H एंड OH। 4th नंबर में यहाँ देख लीजिए OH इस साइड में है और H इस साइड में, और ये लास्ट में 5 कार्बन है, इसको H कर दीजिए। ये देखिए सेम मैंने नकल कर दी इसकी, ये हमारा बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज कहलाएगा। अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। क्या चेंज है? केवल इतना सा चेंज है जो मैं बता देता हूँ आपको। सॉरी, ये OH करना है यहाँ पर 2 नंबर पर, ये चेंज करना है आपको। इस पर मैं सर्कल लगा देता हूँ। ये देखिए ये OH में चेंज करना है 2 नंबर के कार्बन का। 3 नंबर में तो जो चेंज पहले से ही उस दोनों में रहेगा, लेकिन केवल इस वाले पूरे स्ट्रक्चर में केवल OH का चेंज है 2nd नंबर के कार्बन पर। राइट हैंड साइड में है, बिल्कुल फिक्स्ड है। राइट हैंड साइड है तो अल्फा और लेफ्ट हैंड साइड है तो बीटा। फिर दोबारा काउंट कर लो, यहाँ पर देखो ये 1 2 3 4 5 6, ये भी देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबर डालना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार नंबर ही आपके गलत हो जाएंगे और H और OH की पोजीशन भी डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो इस टाइप से हम फ्रक्टोफ्यूरेनोज का स्ट्रक्चर ये बना सकते हैं। लेकिन इस स्ट्रक्चर को आपको फ्यूरेन के जैसा ही दिखे तो आपको फिर अलग से मेहनत करना पड़ेगी। इस टाइप का, जैसे जो पायरेन के स्ट्रक्चर में था, ऐसे मैं फ्यूरेन के दोनों स्ट्रक्चर में भी बना के और आपको जोड़ के दिखाता हूँ कि ये कैसा होता है। लास्ट स्ट्रक्चर है, देखिए ध्यान से। इन्हीं स्ट्रक्चर की नकल करके मैं इसे फ्यूरेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करूंगा, जिसे अपन फ्रक्टोफ्यूरेनोज बोलेंगे, अल्फा एंड बीटा डी माइनस। तो देखिए ये स्ट्रक्चर कैसा होगा 5 मेंबर। ये देखिए ऐसे बनाना है आपको इस स्ट्रक्चर को। यहां पर बीच में यहाँ वो लगा रहता है, आपने वो लगा दिया। ये देखिए थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर अच्छा दिखे इसलिए आपको लाइनों का ख्याल रखना है। ये होता है इस टाइप का 5 मेंबर्ड रिंग। ये इस टाइप की 5 मेंबर्ड रिंग होती है। ऑक्सीजन इसमें यहाँ लगा रहता है। बॉन्ड इसमें इसी टाइप में रहेंगे जैसे इसमें थे। इसमें इक्वेटोरियल और एक्सियल का कोई चक्कर नहीं है, तो डायरेक्ट आप ऐसे बॉन्ड लगा सकते हैं इसमें। ये देखिए ये आपके बॉन्ड रहते हैं। ये हो गया। सेम ऐसा ही एक बीटा का भी बना देता हूं, केवल आपको OH चेंज करना बताऊंगा। ये देखिए यहाँ पर, और ऑक्सीजन यहाँ पर लगा देना है आपको। बॉन्ड आपको वही सेम ऊपर और नीचे की साइड में, चूंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये देखिए अब इसको एक को अल्फा दूसरे को बीटा करना है तो आप इन्हीं की नकल करिए। 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है? CH2OH। OH कहाँ है? राइट हैंड साइड में। जो राइट हैंड साइड में होगा इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में वो नीचे की साइड में आएगा। तो यहाँ पर इसको अगर अल्फा बनाना है तो मुझे OH यहाँ पर लगाना होगा और CH2OH यहाँ पर। देखिए कितना आसान है। इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ क्योंकि ये अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज का स्ट्रक्चर है। ये नीचे की साइड में ही होता है अल्फा में, ये आपको नोट करना है। और बीटा में ये ऊपर की साइड में होता है। ये देखिए नीचे आएगा CH2OH। बस इतना सा समझना है और पूरा स्ट्रक्चर में इसी की नकल कर। देखिए अल्फा में मैं क्या करूँगा जी, 1 के बाद 2 नंबर पे आप देखिएगा ये 1 हो गया, ये 2 है तो 2 में क्या OH और CH2OH जुड़ गया। 3 में देखिए H जो है राइट हैंड साइड में है तो ये है हमारा 3। तो राइट हैंड साइड को हमेशा नीचे और लेफ्ट को ऊपर लिखा जाता है। तो देखिए ये आ गया। 4 नंबर में देखिए आप OH, ये 4 नंबर है। OH राइट हैंड साइड में तो मैं इसे नीचे लिखूंगा और H को ऊपर लिखूंगा। 5 में आप देखेंगे ये H है तो ये H आप नीचे लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पर
OH तो है ही नहीं, तो H आप लगाएंगे और CH2OH को ऊपर लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ CH2OH इस कंडीशन में है तो इसे ऊपर वाले बॉन्ड पे लगा दिया। ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग आपको नहीं करना है। तो देखिए स्ट्रक्चर कंप्लीट इसी की नकल हो गया। नंबर आपको 4 है, ये 5 है और 6 डायरेक्टली लिखा हुआ है। तो क्या कहेंगे इसको, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज, ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और इस वाले में केवल मैंने OH चेंज किया है, तो इसमें औरों में कोई चेंज नहीं करना है, इसको नंबर बस डाल दो 1 2 3 4 5 एंड 6। कैसे लिखना है, इसकी नकल कर दो, यहाँ पर OH H, 4th नंबर में OH नीचे, H ऊपर, यहाँ पर H और ये CH2OH। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। मैंने सारे स्ट्रक्चर एक ही बोर्ड आपके उसमें देने की कोशिश की गई है और ये आपको काफ़ी फ़ायदा देंगे। मैं एक बार इसका रिव्यू दे दूं, शॉर्ट में समझा दूं बार बार कि कहीं कोई नंबर अगर छूट गया हो तो आपको उसी हिसाब से डालना है जैसा मैंने इस स्ट्रक्चर में डाला है, या फिर ये रियल स्ट्रक्चर जो ओपन है, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है। इस स्ट्रक्चर के द्वारा मैंने ये 2 स्ट्रक्चर बनाए हैं, आप इनकी नकल करेंगे, इन स्ट्रक्चर की नकल इसमें कर दीजिए, बस फ्यूरिन का स्ट्रक्चर बना करके आपको करना है, राइट। दोबारा सुन लीजिए, अगर किसी स्ट्रक्चर में मैंने गलती से इधर उधर कुछ किया है और आपको बाद में पढ़ने में समझ में आता है, तो जो भी राइट हैंड साइड में इसमें है साइक्लिक स्ट्रक्चर में, वो हमेशा नीचे की साइड में आता है। और यहाँ पर वही बॉन्ड कन्फॉर्मर में अगर देखेंगे तो ये एक्सियल और इक्वेटोरियल कहलाते हैं। एक्सियल अगर नीचे है तो ये ऊपर की तरफ होगा, फिर वो नीचे होगा, फिर वो ऊपर की तरफ होगा। एक इस पे दोनों एक्सियल नहीं हो सकते, दोनों इक्वेटोरियल नहीं हो सकते, तो एक एक्सियल है तो दूसरा इक्वेटोरियल होगा। इतनी बात आपको याद रखना है। और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में C डबल बॉन्ड O सेकेंड कार्बन पर होता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 3rd नंबर का कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। सभी में OH राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड में होता है, इसलिए इस OH को भी ध्यान में रखना है आपको। इसमें कभी कोई चेंजिंग नहीं किया जाता है। चेंजिंग मैंने सेकेंड कार्बन पर किया है, जो भी किया है मैंने OH लगा दिया है। बॉन्डिंग कैसे करना है, मतलब साइक्लिक बॉन्ड बनाना है तो ये आपको 2 to 5 के बीच में बनेगा, तब फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बनता है। एक बार मैं सबके नाम शॉर्ट में लिख देता हूँ। ये है D माइनस फ्रक्टोज, अब ये कहलाएगा इसी नाम में, इसे बोलेंगे हम अल्फा डी माइनस, और इसको बोलेंगे बीटा डी माइनस। ये अल्फा डी है, बीटा डी। नाम कैसे देंगे इसको, इसको बोला जाता है, इन दोनों को एक ही नाम में बता देता हूं, फ्रक्टोपाइरेनोज। ये फ्रक्टोपाइरेनोज है, बीटा डी फ्रक्टोपाइरेनोज, और ऐसे ये अल्फा डी फ्रक्टोपाइरेनोज, ये दोनों हो गए। ये भी सेम है, इसको बोलेंगे हम अल्फा डी माइनस, और इसको बोलेंगे बीटा डी माइनस। फ्रक्टोपाइरेनोज सब में यही जुड़ेगा। ये वाला भी स्ट्रक्चर अल्फा डी है, माइनस है, लेकिन ये कैसा है, ये चेयर फॉर्म है। ये कैसा कहलाएगा, चेयर फॉर्म। ये चेयर फॉर्म कन्फॉर्मर है, ये भी चेयर फॉर्म कर्पर है, लेकिन इसे बोलेंगे बीटा डी माइनस। ये दोनों स्ट्रक्चर हमारे पाइरेनोज नहीं है बल्कि फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर हैं, लेकिन यहाँ पर इसे बोलेंगे अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज। देखिए नाम बदल गया, यहाँ पर विशेष ध्यान रखना। ये अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज है और ये बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज
नोज, ये फ्रक्टिफोरेनोज के दोनों स्ट्रक्चर है, सेम ये है, नाम वो ही रहेंगे, बस इसमें इसको मैं लिख देता हूँ अल्फा डी माइनस और ये है बीटा डी माइनस, कहलाएंगे फ्रक्टोफ्यूरेनोज। यही वाला स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर है, ओपन स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर लास्ट वाला, इसी से मैंने ये बनाए हैं दोनों। तो ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ये सब 6 मेंबर्ड रिंग है। इस तरीके से आपको ये वीडियो बनाना है, प्रैक्टिस कीजिए बनाने की, बनाते समय कॉपी पेंसिल लिखिए, बनाते चले जाइए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लीजिए एक ही वीडियो में, वहाँ भी कोई दिक्कत आती है तो फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनाना सीखना है, सिंपल सा टारगेट लेकर के आप आसानी से बना सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।